गोरखपुर में निकाली गई भगवान नरसिंह की यात्रा, सीएम योगी यात्रा में हुए शामिल। भगवान नरसिंह को सीएम योगी ने की पूजा। गोरखपुर में सीएम योगी ने खेली होली, नरसिंह यात्रा में लोगों पर उड़ाया गुलाल, यात्रा में हजारों की भीड़। गोरखपुर में सीएम योगी ने दी प्रदेशवासियों को होली की बधाई, बोले 10 दिन से लोग होली मना रहे हैं। बीजेपी की जीत पर बोले सीएम योगी, बीजेपी को प्रचंड बहुमत से मिली जीत, जनता ने सुशासन की सरकार को चुना, विकास पर किया भरोसा। गोरखपुर की जीत पर बोले योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में सभी सीटों पर बीजेपी जीती, जनता के मन में अपार खुशी। गोरखपुर में कोरोना महामारी को लेकर बोले योगी आदित्यनाथ, महामारी अपने साथ भुखमरी लाती है, पहली बार फ्री राशन उपलब्ध कराया गया। 25 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दोबारा ताजपोशी, 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सीएम योगी के शपथ ग्रहण की तारीख पर मोहर लग गई है। 37 साल पुराना मिथक टूटकर इतिहास रचने वाले सीएम योगी का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह। योगी सरकार 2.0 शपथ समारोह लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा। समारोह को भव्य बनाने की तैयारी जोरों से जारी। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी के साथ अन्य मंत्री भी लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता योगी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भेजा गया न्योता। योगी के शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री होंगे शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी न्योता। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में 200 से ज्यादा वीवीआईपी की लिस्ट तैयार। समारोह में विपक्षी नेताओं को भी भेजा गया न्योता। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में लगेगा विपक्ष का मेला। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ ही मुलायम, अखिलेश यादव, मायावती को भेजा जाएगा निमंत्रण। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भेजा गया निमंत्रण। लखनऊ सहित आसपास के जिलों से लाभार्थियों को समारोह में लाया जाएगा। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कान्हा स्टेडियम में लगेगा मजमा। शपथ ग्रहण समारोह में 45,000 लोगों के शामिल होने की संभावना। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हर एक बात का रखा जा रहा है खास ख्याल। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद शपथ ग्रहण में भव्यता आएगी नजर। 21 मार्च को लखनऊ आएंगे अमित शाह। शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह का यूपी दौरा, पर्यवेक्षक के तौर पर लखनऊ आएंगे शाह। जी मीडिया से खास बातचीत में बोले ओम प्रकाश राजभर, सपा के साथ है गठबंधन जारी रहेगा। बीजेपी गठबंधन में जाने की खबरों को किया खारिज। यूपी में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी तेज, आज जारी हो सकती है बीजेपी एमएलसी उम्मीदवारों की सूची। लिस्ट में हो सकते हैं दूसरे दलों से आए नेताओं के नाम। 20 मार्च को गोरखपुर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे भागवत। स्वयं सेवकों के साथ बैठक करेंगे मोहन भागवत। यूपी के जालौन में शराब के नशे में धुत दबंगों ने सिपाही के साथ मारपीट की। सिपाही के साथ मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के उन्नाव में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट में 6 लोगों को आई गंभीर चोटें, सभी घायल बीजेपी समर्थक बताए जा रहे हैं। यूपी के अमेठी में रंग लगाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी भिड़ंत, 2 लोगों की पीट कर हत्या, 7 लोग जख्मी। उन्नाव में बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने विरोधियों को दी चेतावनी। मन से कहा जिसने हमारा विरोध किया है वो अब हमारे पास ना आए, घर में रहकर 5 साल तक करे विरोध। पीलीभीत में होली खेलते वक्त कपड़े फाड़ने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले ईंट पत्थर, 6 लोग घायल। जालौन में शराब के नशे में दबंगों ने सिपाही के साथ की मारपीट के दौरान सिपाही के कपड़े फटे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में एक महिला का सपा की हार पर व्यंग, महिला का जोगिरा गाना सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में प्रेम प्रसंग में युवक की मौत, प्रेमिका के घर के सामने युवक ने खुद को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में होली की खुशियां मातम में बदली, बाइक सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत। खटीमा में होलिका जलाने की जमीन को लेकर विवाद, मामला शांत कराने पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव, कई पुलिस वाले घायल।
मुजफ्फरनगर के युवक ने अवैध हथियारों से की फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तमंचा लहराकर युवक कर रहा था फायरिंग। रामपुर में रिटायर्ड फौजी ने गृह मंत्री की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर की पोस्ट। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पुलवामा अटैक को लेकर भी की थी टिप्पणी। मेरठ में अभिनेत्री अर्चना गौतम ने अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ होली खेली। आरएएफ कैंप में अर्चना गौतम जवानों को मिठाई भी खिलाती नजर आई। रायबरेली में होली खेलने के दौरान मजाक में एक युवक की जान चली गई। घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। अमरोहा में होली के त्योहार पर डीजे पर डांस। डीजे पर बजे योगी के गाने। डीजे पर हुआ विवाद। जमकर हुई पत्थरबाजी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में 2 युवकों की हत्या। पुरानी रंजिश में हुई दोनों युवकों की हत्या। कौशाम्बी में शब बारात पर्व एहतराम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अपने घरों को मोमबत्ती और इलेक्ट्रॉनिक झालरों से रोशन किया गया। फिरोजाबाद में होली पर 2 अलग अलग जगहों पर जमकर मारपीट। पथराव और फायरिंग में एक की मौत, 2 घायल। जालौन में पुलिस ने 3 शातिर वाहन चालकों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 3 मोबाइल, 1 स्कूटी बरामद की गई। कौशाम्बी में पेट्रोल पंप पर डकैती। पेट्रोल पंप मालिक ने दर्ज कराई शिकायत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जल्द तय होगा उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम। 20 मार्च को होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। देहरादून बुलाए गए सभी बीजेपी विधायक। उत्तरकाशी में गंगा भागीरथी नदी में डूबा 23 साल का युवक। नदी में नहाने गया था युवक, पैर फिसलने से भंवर में फंसा। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे नायडू। एशिया के प्रथम बाल्टिक सेंटर का भी करेंगे निरीक्षण। जालौन में शराबबंदी के दिन भी युवक खूब बिकी शराब। ओवर रेटिंग पर विक्रेताओं से खरीदारों की भिड़ंत। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। शाहजहांपुर में सियासी रंजिश में हत्या की वारदात। गोली मारकर चाचा भतीजे की हत्या। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस बता रही बच्चों का विवाद। संभल में मामूली कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद। एक शख्स ने साथी युवक के सिर पर ईंट से किया हमला। युवक की निर्मम हत्या। आरोपी गिरफ्तार। चंपावत में 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत। नदी से निकाला गया युवकों का शव। बनबसा के रहने वाले थे दोनों युवक। जल्द तय होगा उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम। 20 मार्च को होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। देहरादून बुलाए गए सभी बीजेपी विधायक। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे नायडू। एशिया के प्रथम बैलिस्टिक सेंटर का भी करेंगे निरीक्षण। पंजाब में भगवंत मान के मंत्रिमंडल का हुआ शपथ ग्रहण। 10 मंत्रियों ने ली पद की और गोपनीयता की शपथ। पंजाब राजभवन में हुआ कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन आज। सीआरपीएफ स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी अमित शाह आज बैठक में लेंगे फैसला। बैठक में कश्मीर की सुरक्षा हालातों पर भी होगी चर्चा। सोनिया गांधी से करीब 75 मिनट तक हुई गुलाम नबी आजाद की मुलाकात। बैठक के बाद आजाद ने कहा संगठन मजबूत करने के लिए दिए सुझाव। सोनिया गांधी से मिलकर बोले गुलाम नबी आजाद। बोले पद छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा, नेतृत्व पर नहीं उठाया सवाल। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। कहा वास्तविकता से दूर है फिल्म। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर की बढ़ाई गई सुरक्षा। विवेक अग्निहोत्री को मिली वाई कैटेगरी सिक्योरिटी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की वजह से निशाने पर है विवेक अग्निहोत्री। 2 दिवसीय दौरे पर आज भारत आएंगे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे बैठक। 14वें सालाना भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जापान के पीएम। द्विपक्षीय सहयोग और संबंध मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। मुश्किल हालातों में मोर्चे पर डटी है यूक्रेन की सेना। यूक्रेनी जवानों ने वायलिन की धुन पर बजाया राष्ट्रगान। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रूस का मिसाइल अटैक। हाई राइज बिल्डिंग को बनाया निशाना। हमले में कई लोगों की मौत की खबर।
खार्किव में रूसी सेना को जोरदार हमले के बाद चारों तरफ दिखा धुआं ही धुआं। रूस के हवाई हमले में खार्किव में भारी तबाही, मलबे में तब्दील हुआ सुपर बाजार, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने किया बड़ा ऐलान, डोनबास के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाया। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन की शांति और सुरक्षा ही रूस की गलतियां और नुकसान को ठीक कर सकती हैं, नहीं तो रूस की कई पीढ़ियां उभर नहीं पाएंगी। रूसी मीडिया के हवाले से खबर, रूस ने की यूएनएससी में आपातकालीन बैठक की मांग, यूक्रेन से अमेरिका बायो लैब पर करना चाहता है चर्चा। जैविक हथियार लैब के मुद्दे पर यूएनएससी की बैठक में भिड़े रूस अमेरिका, रूस के सबूतों से अमेरिका का इनकार, भारत ने की दुश्मनी खत्म करने की अपील। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करने के बाइडेन के फैसले पर रूस अमेरिका में तानातनी, रूस ने फिर कहा बाइडेन का बयान अस्वीकार्य और असक्षम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत, चीन ने कहा यूक्रेन मुद्दे हुए दोनों नेताओं के बीच बातचीत। यूक्रेन पर अमेरिका की चीन को चेतावनी, रूस का साथ दिया तो भुगतना होगा अंजाम, अमेरिका की कूटनीतिक वार्ता का दिया सुझाव। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बढ़ाए हमले, पुतिन ने मॉस्को में की विशाल रैली, भीड़ में गूंजा मेड इन यूएसएसआर का गीत। क्रेमलिन के प्रवक्ता का बड़ा बयान, कहा बाइडेन का पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहना गलत, बाइडेन के बयान को माफ नहीं किया जा सकता। यूएनएससी में अमेरिका का बयान, कहा रूस को मानवीय संकट को लेकर होती फिक्र तो युद्ध रुक चुका होता। युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने रूस के वित्त मंत्रालय पर लगाया प्रतिबंध, 11 रूसी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। एंटनी ब्लिंकन ने बाइडेन के युद्ध अपराध वाले बयान का किया समर्थन, कहा यूक्रेन में हुआ है युद्ध अपराध। रूसी मीडिया के हवाले से खबर, जर्मनी से लगातार सैन्य सहायता की मांग कर रहा यूक्रेन, जेलेंस्की के मुताबिक रूस को रोकने के लिए सिर्फ प्रतिबंध लगाना काफी नहीं। युद्ध में नागरिकों की मौत पर यूएन ने जाहिर की चिंता, कहा मरने वालों की वास्तविक संख्या है काफी ज्यादा। यूएनएससी में भारत ने जाहिर की चिंता, कहा बातचीत से ही खत्म हो सकता है तनाव, यूक्रेन की माने सहायता करता रहेगा भारत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, यूक्रेन में फंसे बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए मांगी मदद। कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए जारी की नई एडवाइजरी, दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी। यूक्रेन के आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर लगातार लगा रहे हैं गश्त, हेलीकॉप्टर में बैठे रूसी सैनिक इलाके पर रख रहे हैं नजर। मेलिटोपोल के मेयर ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों का किया शुक्रिया, बोले हमने लड़ी देश के हक की लड़ाई। यूक्रेन की सेना के खिलाफ अलगाववादियों की बड़ी कार्रवाई, लुहांस्क में रूस समर्थित इलाकों से खदेड़ा। युद्ध के बीच यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी, मरियुपोल शहर में फंसे लोगों को बसों की मदद से निकाला जा रहा। भारी बमबारी के बीच मरियुपोल छोड़कर जा रहे यूक्रेनी नागरिक, वीडियो में दिखा पलायन, नगर परिषद के मुताबिक मरियुपोल में 30,000 लोग कर चुके हैं पलायन। यूक्रेन का समर्थन करने पर रूस की फूड ब्लॉगर को जेल, रूस की सरकार ने की कार्रवाई। अब ब्रिटेन में नहीं दिखेगा रूस का टीवी न्यूज चैनल रशिया टुडे, ब्रिटेन की मीडिया रेगुलेटर ने आरटी न्यूज का किया लाइसेंस रद्द। यूक्रेन के सूमी इलाके में कीचड़ में फंसे रूसी टैंक, निकालने की कवायद जारी, पहले भी यूक्रेन की सड़कों पर फंस चुके हैं रूसी टैंक। इलाके में कब्जे के बाद रूसी सेना मरियुपोल से लोगों को निकाल रही, जल्द ही खाली करा लिया जाएगा पूरा शहर। कीव क्षेत्र में यूक्रेनी हथियारों और सेनाओं को निशाना बना रही है रूसी सेना, हर हाल में कीव के चप्पे चप्पे पर कब्जा करना चाहते हैं। सेना के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए रूस की हवाई सेना ने संभाला मोर्चा, कीव की खतरनाक सड़कों पर यूक्रेनी उग्र समूह से निपटने की जिम्मेदारी।
यूक्रेन के चर्निहिव में रूसी हवाई हमले में एक ही परिवार के 5 की मौत। यूक्रेन ने रूस की एयर स्ट्राइक को बताया युद्ध अपराध। यूक्रेन के कीव में हुए मिसाइल हमले में करीब 6 लोगों की मौत। मिसाइल हमले में धराशायी हुई पूरी इमारत, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। यूक्रेन में रूस अलग तरीके से कर रहा है हमला। अपने बेड़े में नाइट हंटर और एलिगेटर हेलीकॉप्टर्स को एंटी गार्डेड मिसाइल की तरह कर रहा इस्तेमाल। यूक्रेन पर बम बारूद और मिसाइलों की बारिश जारी। रूसी सेना ने खार्किव मार्केट पर रॉकेट से किए हमले, पूरा का पूरा मार्केट खाक। रूसी हमले में खेरसान एयरपोर्ट की भारी तबाही। रूसी आर्मी के हमले से खेरसान एयरपोर्ट बर्बाद। रॉकेट और मिसाइल से हमले। युद्ध के बीच नाटो की मौजूदगी बढ़ाने के लिए फ्रांस का बड़ा कदम। एस्टोनिया में उतारी सेना की टुकड़ी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा में एंटनी ब्लिंकन ने बातचीत की। रूस के युद्ध अपराध, यूक्रेन की शांति स्थापित करने जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। युद्ध के बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफा का बड़ा बयान। गैस के लिए रूस पर निर्भर कम करे ईयू। यूरोपियन यूनियन के लिए टर्निंग पॉइंट है ये युद्ध। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।